इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूं, जब तक आपको शब्दों की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा, लिखने नहीं आएगा। आप अंग्रेजी क्यों गलत लिखते हो? क्योंकि आपको चीज़ों की समझ नहीं है, शब्दों की समझ नहीं है। आप फिर आप बोलते हो अंग्रेजी गलत लिखते हैं। यार अंग्रेजी गलत पढ़ रहे हो, गलत पढ़ोगे गलत लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपका वर्तन ही नहीं सही है। जैसे देखो दोस्तों, आप जब पढ़ते हो ना तो उसमें से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर एक जैसे होते हैं लेकिन गलत होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल तो बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यार, मैंने आप लोगों के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है बिलीव, यहाँ पर है बिलीव, यहाँ पर है थिप, यहाँ पर है थिप। इसमें से एक शब्द गलत है, एक शब्द सही है। अब ये देखो कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ एक का है। किसका है? आई ई या ई आई। ये तो ऐसे शब्द है ना जिनका लिखते समय अक्सर बच्चे गलत करते हैं। जहां पर ई आई का प्रयोग करना चाहिए वहां पर आई ई का लगा देते हैं, और जहां पर आई ई लगाना चाहिए वहां पर ई आई लगा देते हैं। इस वजह से ना उनकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, लिखने में उनको समस्या आती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में इसी नियम को जानेंगे कि कब आई ई का प्रयोग करते हैं, कब ई आई का प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी जो स्पेलिंग जो बहुत ज्यादा जो गलत लिखते हो ना वो गलत लिखना बंद कर दो। क्योंकि ये बात बताओ यार, आप कोई भी टॉपिक कितना भी पढ़ लो, अंततः आपको पेपर तो देना पड़ेगा अंग्रेजी का। जब आप चीजों को ही गलत लिखोगे तो क्या आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। गलत लिखोगे तो गलत पढ़ोगे भी, अब गलत बोलोगे भी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो है 10 मुख्य ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो आई ई से संबंधित है कि आई ई का प्रयोग कब करते हैं। तो पहला नियम है, बहुत खास नियम है, इसलिए इस नियम को ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या? नियम यह है कि जब सी नहीं हो तो आई पहले आता है। यानी कभी भी अंग्रेजी का कोई भी आपको ऐसा शब्द मिल जाए जिसमें सी नहीं हो तो वहां पर आप हमेशा आई ई का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ आप देखो, जैसे यहाँ पे एक शब्द है बिलीव हो गया, यहाँ पे एक शब्द है रिलीफ हो गया, ठीक है। तो इन दो शब्दों में आप देख सकते हैं सी है क्या? नहीं, इन दो शब्दों में सी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आई ई का प्रयोग किया गया, आई ई का प्रयोग किया गया। बिलीव हो गया, रिलीफ हो गया। लेकिन ये जो शब्द है रिसीव हो गया, ये जो शब्द है जो सीलिंग हो गया, इसमें देखिए सी है, सी है ना, सी है ना, इसलिए यहाँ पर ई आई का प्रयोग किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे शब्द जहां पर बच्चे आई ई और ई आई को ही लिखने में ही गलत करते हैं, तो याद रखिएगा जब सी होगा तो हमेशा ई आई होगा। जब सी होगा तो ई को पहले लिखा जाएगा, आई को बाद में लिखा जाएगा। जब सी नहीं होगा तो आई को पहले लिखा जाएगा। दूसरा नियम, अगर ई आई का उच्चारण ए जैसा हो तो ई आई लिखा जाएगा। जब कभी भी अंग्रेजी में कोई आपको ऐसा वर्ण मिल जाए जिसमें उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होगा तो ई आई लिखा जाएगा। जैसे नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, और नेबरहुड मीन्स होता है भाईचारा, यानी पड़ोसी का जो लेन देन एक तरह से होता है, ठीक है। और ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा, नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोसी का जो अपना एक तरह से भाईचारा तो वो होता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया वेट हो गया, तो नेबर हो गया, वेट हो गया, स्ले हो गया, स्ले मीन्स होता है बर्फ की गाड़ी, ठीक है। अब इन सभी शब्दों में देखिए ए का उच्चारण हुआ है, तो जहां पर ए का उच्चारण होगा वहां पर आप ई आई का प्रयोग करोगे। क्या? ई आई का प्रयोग करोगे, इस बात को याद रखिएगा। तो ई आई का कहां पर प्रयोग करोगे? जहां पर सी हो, सी के बाद ई आई का प्रयोग होता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, जहां पर ए का उच्चारण हो वहां पर ई आई का प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब अगला नियम दीजिए, अगर सी के बाद ई आई आता है तो वह सही माना जाएगा, और जब किसी शब्द में सी के बाद ई आई आता है तो स्पेलिंग आमतौर पर सही माना जाता है। तीसरा नियम है, देख सकते हैं, जैसे रिसीव हो गया, सीलिंग हो गया, डिसीव हो गया, यहाँ पर सी के बाद ई आई आया तो इसको सही माना गया है, इस बात को याद रखिएगा। अगला चौथा नियम दे, चौथा नियम यह है कि जब भी ये पैटर्न मिले सी ई आई वी ई सी, तो वहां पर आपको ई आई आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमेशा आई ही लिखा जाता है, यानी ये वाला जब पैटर्न आपको मिले ना तो वहां पर हमेशा ई आई ही आपको होता है। इस तरह की एग्जाम्पल देखिए, जैसे रिसीव, जैसे डिसीव, जैसे परसीव, सी आई वी ई का ही पैटर्न है, तो वहां पर ही इसको सही माना जाएगा। कंसीव, ये भी देख सकते हैं, कल्पना करना, यह गर्भ धारण करना, ठीक क्या है? सी ई आई वी ई, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसी का उल्टा, अब इसका उल्टा आ जाइए, जिन शब्दों के अंत में एफ होता है वहां पर आप कभी भी ई आई का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर क्या करेंगे? वहां पर आई ई का प्रयोग करेंगे। जिन शब्दों में क्या होगा? जिन शब्दों में क्या
जिन शब्दों में के अंत में एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा, वहाँ पर आई ई का प्रयोग करेंगे। जैसे बिलीव हो गया, जैसे रिलीव हो गया, जैसे थीफ हो गया, तो एफ है, एफ है, एफ है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ग्रीफ हो गया, आई ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक चीज, अब आई ई का आप कहाँ और प्रयोग करेंगे, डबल ई। जब कभी भी ई का उच्चारण हो, जब अंग्रेजी का कोई भी शब्द पढ़ेंगे जहां पर आपको बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आई ई का उच्चारण करेंगे, आई ई को लिखेंगे। जैसे चीफ हो गया, जैसे थीफ हो गया, जैसे बिलीव हो गया। यहाँ पर आई ई क्यों लिखा, क्योंकि चीफ आ रहा है, चीफ में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। जैसे थीफ आ रहा है, थीफ में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। जैसे आपका क्या बिलीफ आ रहा है, तो बिलीफ में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। जैसे ब्रीफ आ रहा है, तो ब्रीफ में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। जैसे ट्रिक आ रहा है, ट्रिक नहीं, ट्रिक, ये ट्रिक यानी ई की आवाज होगा तो आई ई का प्रयोग करेंगे, और जब ए की आवाज होगा तो ई आई का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। रूल नंबर 7, कुछ शब्दों के नियम नहीं मानते। कुछ ऐसे भी अरे गहरे नथु गहरे शब्द होते हैं जो इन नियमों को मानते नहीं, कहते हम नहीं मानेंगे, बात खत्म। जैसे वियर्ड, जैसे सीज, जैसे हाइट, यहाँ पर ई आई है, यहाँ पर ई आई है, यहाँ पर ई आई है, जो इन नियमों को नहीं मानते हैं, ठीक है, इन नियमों को नहीं मानते। इस बात को याद रखिए, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। जैसे आइदर, आइदर मीन्स या तो या, नाइदर मीन्स ना तो ना, ये भी इस नियम को नहीं मानते, इनको भी याद करना पड़ेगा, यह अपवाद है। अब आ जा रहा है विदेशी शब्द। कुछ ऐसे विदेशी शब्द होते हैं जो इन नियमों को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो दूसरी भाषाओं या अंग्रेजी में पाए जाते हैं, वे अक्सर ई आई और आई ई के नियम को नहीं मानते हैं। इस बात का, जैसे फॉरेन, फॉरेन में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, फॉरेन में ई आई है। ई आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तो आपका सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, फॉरेन, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए है, फॉरेन, फॉरेन ए की मात्रा है, इसलिए ई आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, कॉफी, कैफीन है, कैफीन, यहाँ बड़ी ई की मात्रा आया, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो क्या होना चाहिए, देखिए बड़ी ई की मात्रा पे यहाँ क्या मैंने बताया, बड़ी ई की मात्रा में आई ई होना चाहिए, तो आई ई होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आई ई होना चाहिए ना, तो यहाँ देखिए क्या है, आई ई होना चाहिए, तो ई आई है। इन नियमों को नहीं मानते हैं। प्रोटीन हो गया, तो इन नियमों को देखिए, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी आई ई होना चाहिए। तो इन नियमों को ये लोग नहीं मानते, क्योंकि प्रोटीन हो गया, कैफीन हो गया, ये सब विदेशी शब्द हैं या अन्य भाषा के शब्द हैं। वियर्ड हो गया है, वियर्ड मीन्स होता है अजीब हो गया है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी क्या आई ई होना चाहिए। सीज हो गया, सीज में दे सकते क्या हो गया, सीज हो गया, सीज में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी क्या आई ई होना चाहिए, जबकि ई आई है। इस बात क्या, तो विदेशी शब्दों के लिए ये नियम काम नहीं करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 9, आई और ई आई का उपयोग आवाज और अक्षरों पर निर्भर करता है। यानी आई ई और ई आई का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, यह आवाज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है। आमतौर पर अंग्रेजी में ई की आवाज़ पर ई आई लिखा जाता है, अगर यानी अंग्रेजी में जब कभी भी ई का उच्चारण होगा तो आई ई लिखा जाएगा। सी के बाद हमेशा जो है ई आई आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अंग्रेजी में बड़ी ई की उच्चारण पर आई ई लिखा जाएगा, और जब भी अंग्रेजी में कोई भी शब्द मिल जाए जहाँ पर सी और सी के बाद हमेशा ई आई आएगा, ए के मात्रा के रूप में हमेशा इसी का ही प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो देख सकते हैं आप कुछ शब्द हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत